Good morning, students. So today I'm going to take up a full-fledged question of the beginner's point for your SLM method. I'm taking up illustration number 3 on your page number 14.10. क्वेश्चन के जो समरी नोट्स हैं वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं. नाउ लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या रहा था. द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. राम ब्रदर्स परचेज द मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर. डेट ऑफ परचेज आपकी 1 अक्टूबर है. कॉस्ट है उसकी 1,50,000 एंड 10,000 उसने इंस्टॉलेशन पे स्पेंड की है. उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है 10,000. ये सब क्यों दिया था लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, सो दैट यू कैन फाइंड आउट योर वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? शो योर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो आज मैं आपको मशीनरी अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ. उसके लिए बहुत ज़रूरी है टू मेक योर वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स में एज यू कैन सी सबसे पहले मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट. टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,50,000 प्लस 10,000 1,60,000. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज कैलकुलेटेड इन माई प्रीवियस वीडियो 15,000 पर एनम. ये पर एनम वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये डेप्रिसिएशन पूरे साल का है. डेट ऑफ परचेज आपको दे रखी है 1 अक्टूबर 2016, बहुत इंपॉर्टेंट है. और साल आपका बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? दो तरीके से क्लोज होती हैं, या तो 31 मार्च को क्लोज होती हैं या 31 दिसंबर को. दैट मीन्स यहाँ पे 31 मार्च लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका अकाउंटिंग साइकिल क्या चल रहा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च. तो यही अकाउंटिंग साइकिल आपको अपने मशीनरी अकाउंट में शो करनी है. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर मशीनरी अकाउंट. पॉइंट टू बी नोटेड, आपका मशीनरी अकाउंट हमेशा एसेट है तो डेबिट साइड से बिगिन होगा. नाउ बिगिन कैसे करते हैं? डेट ऑफ परचेज से. योर डेट ऑफ परचेज इज 1 अक्टूबर 2016. 2016 ऊपर लिखेंगे 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट. अब मैंने बैंक से एंट्री क्यों करी? क्योंकि आपका एसेट परचेज किया तो आपकी जनरल एंट्री बननी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पैसा बाहर गया और एसेट आ गया, तो मशीनरी अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा. अपोजिट साइड क्या है? टू बैंक. पैसा बाहर जा रहा है तो टू बैंक से आप अपने क्वेश्चन को बिगिन करेंगे. टू बैंक अकाउंट में आप कितना लिखेंगे? 1,50,000. यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हैं तो उसको भी उसी डेट पे आपको शो करना पड़ेगा. 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में ज़रूर लिखेंगे इंस्टॉलेशन 10,000. टोटल आपका आएगा 1,60,000. यहाँ से आपका क्वेश्चन बिगिन होता है और इट मूव्स टूवर्ड्स योर क्रेडिट साइड. अब क्रेडिट साइड पे बेटा आपको दो चीज़ें दिखानी होती हैं. पहला आप दिखाते हो डेप्रिसिएशन, दूसरा आप उसकी बैलेंसिंग फिगर. डेप्रिसिएशन माइनस होता है कि 1,60,000 में से इस साल का डेप्रिसिएशन जब माइनस हो जाएगा तो उसकी बची कुची वैल्यू बैलेंस CD क्या होगा. ना हाउ टू प्रेजेंट इट. ना यहाँ पे बेटा मैंने 2017 लिखा है. ऐसा क्यों? मैंने आपको अभी कहा आपकी अकाउंटिंग साइकिल अप्रैल टू मार्च चल रही है. अप्रैल अगर 2016 में आएगा तो मार्च नेक्स्ट ईयर आता है 2017. तो 16-17 का आपका ये अकाउंटिंग साइकिल चल रहा है. तो 31 मार्च के आगे 2017 लिखेंगे. क्लोजिंग डेट पे ही हमेशा डेप्रिसिएशन की वैल्यू शो की जाती है इन योर मशीनरी अकाउंट. हमेशा क्लोजिंग डेट पे. क्लोजिंग डेट कैन बी योर 31 दिसंबर ऑल्सो एंड इट कैन बी योर 31 मार्च ऑल्सो. इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में गिवन क्या है. सो हमने यहाँ पे लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. नाउ कितना डेप्रिसिएशन? अभी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया 15,000 पर एनम. पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड. पहले साल डेट ऑफ परचेज के अकॉर्डिंग आपका मंथ्स कैलकुलेट होते हैं कि कितने महीने का एसेट आपका 31 मार्च तक रहा. जैसे कि आपने 1 अक्टूबर को खरीदा तो अगर आप काउंट करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस अकाउंटिंग साइकिल में वो सिर्फ 6 महीने तक की उसकी वैल्यू का ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे. तो पहले साल हमें डेप्रिसिएशन हमेशा डेट ऑफ परचेज से लेके क्लोजिंग डेट तक का मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं. तो ये जो हमने 15,000 निकाला था मैंने ऊपर स्पेसिफिकली लिखा था दिस इज़ योर पर एनम. तो आप क्या करेंगे? पूरे साल का है डिवाइडेड बाय 12 करेंगे और जितने महीने का वो एसेट उस साल रहा, जैसे कि अभी मैंने कैलकुलेट किया अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ्स होते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियरली आधा कर दीजिए. 15,000 का आधा हो गया 7,500. इस साल आपका वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ 7,500 डेप्रिसिएशन की. क्या करना होता है? ये माइनस करना होता है. क्या करेंगे? टोटल वैल्यू 160 में से 7,500 आप डिडक्ट करेंगे तो 31 मार्च अगेन जो आपका बैलेंस CD होता है वो भी क्लोजिंग डेट पे दिखाया जाता है. क्लोजिंग डेट इज 31 मार्च. तो आप यहाँ पे बाय बैलेंस CD लिखेंगे और माइनस करके जो बची कुछ वैल्यू है वो आप यहाँ पे शो करेंगे. पहले साल का आपने अपना डेप्रिसिएशन की प्रेजेंटेशन शो कर दी. नाउ यू विल क्लोज इट विद डबल लाइन. टोटल आप आमने सामने लिखेंगे. नाउ एज यू कैन सी मैंने एरो इस तरफ डाला है. दैट मीन्स ये बैलेंस CD अब हमें क्या करना होगा बेटा अगले साल? बैलेंस BD. ये वाली साइड 2 होती है.
नाउ हमारा 1 अप्रैल पे बैलेंस बीडी होता है, तो 2017 1 अप्रैल डालेंगे और टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में कहा है 3 साल तक इस पूरा हमें स्टेटमेंट शो करनी है। तो फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर हम बिगिन कर रहे हैं, बैलेंस बीडी हमने शो कर दिया। अब क्या करना है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है एंड फिर बैलेंस सीडी निकालना है। नाउ 17 का क्लोजिंग होगा स्टूडेंट्स 2018 31 मार्च क्लोजिंग डेट बाय डेप्रिसिएशन। अब इस साल फुल ईयर का लगेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले साल में हमने डेट ऑफ परचेज के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को मंथ्स में कैलकुलेट किया था, मगर अब हर साल डेट ऑफ परचेज का कोई रोल नहीं है, पूरे साल वो यूज़ हुआ है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। दैट मीन्स 15,000 आप यहाँ शो करेंगे बाय बैलेंस सीडी। किस में से माइनस करोगे बेटा? जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, जो बची कुछ वैल्यू है, दैट इज योर 1,52,500। उसमें से 15,000 माइनस किए, 1,37,500 इज द वैल्यू। ये आपका आएगा बाय बैलेंस सीडी। टोटल आप डबल लाइन से क्लोज करेंगे और इस सीडी को आप ले जाएंगे टू बैलेंस बीडी। 2018 चल रहा था, 2018 लिखेंगे 1 अप्रैल, टू बैलेंस बीडी 137,500। अगेन अब हमें क्या करना है, इस तरफ बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस सीडी। अब 18 का क्लोजिंग क्या होगा जल्दी से बताओ? 2019। दिस विल बी शोन बाय योर एंडिंग डेट 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन यहाँ भी पूरे साल का लगेगा 15,000 बाय 31 मार्च बैलेंस सीडी। ये 15,000 आप किस में से माइनस करोगे? जो उस साल तक बची कुची वैल्यू है। बची कुची वैल्यू कितनी है? ओरिजिनल वैल्यू थी 160, डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो अब कितनी बची है? 137,500। आप इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू बची 122,500। डबल लाइन से क्लोज करेंगे। 3 साल का आपने शो कर दिया, डेप्रिसिएशन भी और बैलेंस सीडी भी। अब आपने क्या करना है, 4th ईयर में बस इस सीडी को बीडी करके क्लोज कर देना है। 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 122,500। अगर क्वेश्चन कहता है हमें 5 ईयर्स के लिए दिखाना है तो इसको हम आगे वैसे ही कंटिन्यू करते। सो द पॉइंट इज हाउ यू प्रिपेयर योर मशीनरी अकाउंट। इट बिगिंस फ्रॉम योर डेबिट साइड, वो टू बैंक से बिगिन होता है, और क्रेडिट साइड पे बेटा 2 चीज़ें चलती हैं, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस सीडी। अब वो शो कैसे होता है? पहले साल आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। क्या? डेट ऑफ परचेज के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन उतने ही महीने का लगता है, और बाकी सारे ईयर्स में हम SLM मेथड कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वाला सेम रहेगा। This is how you prepare your machinery account.